Let's begin with breaking updates coming in from UP's Sambal district. Security has been stepped up. Prohibitory orders have been issued ahead of the Friday prayers. This comes after claims were being made that the Mughal-era mosque was originally the site of an ancient temple of significance to Hindus. The mosque was surveyed on Tuesday on the orders of a local court. This was following a petition that had claimed that a Harihar temple originally stood at the site. Now, security has been beefed up. My colleague Adib is joining us on the broadcast with the details. All right, Gaurav has joined us on the broadcast with the details. Gaurav, what's the situation on ground after a survey had been conducted? Security has been beefed up in the area. Take us through what's happening there. बिल्कुल देखिए, आज शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे का दिन था, तो जो जुमे की नमाज थी उसको ऑफर करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़े संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंचे थे। और अब चूंकि नमाज खत्म हो चुकी है तो इस वक्त संभल की जो शाही जामा मस्जिद है वहां से आपको लोग निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन सुरक्षा काफी ज्यादा जो है वो बढ़ाई गई थी। अगर आप देखें तो यूपी पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरआरएफ के लोग और इसके अलावा जो मस्जिद कमेटी के तमाम लोग हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो नमाज पढ़ने आए थे वो नमाज खत्म करने के बाद सीधा यहां से अपने घरों के तरफ वापस चले जाएं। मस्जिद कमेटी के तमाम लोग जो हैं अगर आप देखें तो यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। यहां पर संभल से जो सांसद हैं सपा के जियाउर रहमान बर्ग वो भी जो है वो पहुंचे हुए हैं। तमाम स्थानीय प्रशासन और चाहे डीएम हो, एसपी हो, ये लोग पहुंचे हैं। ड्रोन से नजर रखी गई जब तक नमाज होती रही। उसके पहले भी आसपास के इलाकों में छतों पर गलियों को जो है वो बहुत ध्यान से उनकी जांच की गई कि कहीं पर किसी तरह की इस तरह की कोई भीड़ अवांछित इकट्ठी ना हो जिससे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। लेकिन फिलहाल शाही जामा मस्जिद जिसको अचानक से हिंदू पक्ष ने यह दावा करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां लगाया, कहा कि यह हरिहर मंदिर हुआ करता था और उसके बाद उसी शाम वो ऑर्डर आया, कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ मंगलवार को और 2 घंटे के सर्वे के बाद जिस तरीके की तस्वीरें आई, नाराजगी जो है मुस्लिम पक्ष में, वही हिंदू पक्ष का दावा है कि 29 को जो सुनवाई होगी अगली उसमें वो लोग कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सामने रखेंगे और उनका कहना है कि संभल चाहे गैजेट हो चाहे तमाम हिंदू पुराण हो, उनमें कहीं नहीं कहीं संभल के एक तीर्थ के रूप में उनका वर्णन है। अब सवाल यही है कि क्या ये वही जगह है या कोई इस तरह के ऐतिहासिक साक्ष्य के अलावा, जो चूंकि ये एक सिविल सूट है तो कोर्ट में ये दिखाना होगा कि जैसा हमने ज्ञानव्यापी में देखा था कि कुछ कुछ हिस्से मिले थे, मंदिर के अवशेष मिले थे, उनके आधार पर जो है ये दावा किया गया था। लेकिन क्या वाकई में यहां पर ऐसा कुछ है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस बात को सिरे से नकारा है और प्रशासन की अपील को मानते हुए उन्होंने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहां पर नमाज अदा की गई। जो अधिक लोग आ गए थे जो कि मस्जिद की कैपेसिटी से ज्यादा थे उनको प्रशासन ने वापस भेज दिया और कहा कि वो अपने घरों के पास की जो मस्जिद है वो नमाज पढ़ें। तो फिलहाल आपको यहां पर बड़ी संख्या में जो नमाज पढ़कर लोग आ रहे हैं वो वापस जाते हुए नजर आएंगे। तो संभल की शाही जामा मस्जिद का इलाका है और देखिए संभल का एक अपना पौराणिक महत्व इस वजह से भी है क्योंकि हिंदू पुराणों में जिन 10 अवतारों की बात होती है उनमें से अंतिम अवतार कल की अवतार की बात होती है और कहा जाता है कि कल की अवतार जो इसी संभल के इलाके में पैदा होंगे और यही वजह है कि संभल में इस तरह की बातें आप दे रहे हैं। जी, प्रशासन ने वापस भेज दिया, ये गलत कह रहे हैं। हाँ, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? कमेटी ने वापस भेजा उन लोगों को। अच्छा, सब लोगों को कमेटी ने वापस भेजा, प्रशासन नहीं। अपने संतुलन में सब लोगों कमेटी ने नमाज अदा की और वापस गए। तो ऐसा नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं ना प्रशासन ने वापस भेजा, तो प्रशासन कमेटी दोनों शामिल था। सब ठीक है, ऐसे बिल्कुल। तो चलिए, तो लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये थी कि जब यहाँ के पास के रास्ते में बड़ी संख्या में लोग जब इकट्ठे हुए थे तो कमेटी के लोग भी मौजूद थे, प्रशासन के लोग भी मौजूद थे और उन्होंने यही उनसे निवेदन किया, इल्तिजा की कि वो लोग जो है वापस चले जाएं क्योंकि जो मस्जिद का इलाका है, जो क्षेत्र है जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वो पूरी तरह से भर चुकी है और अब वहां पर और लोगों के नमाज पढ़ने की जगह मौजूद नहीं है। तो फिलहाल तमाम लोग वापस जा रहे हैं और थोड़ी देर में संभल के सांसद जो हैं और या संभल जिले के डीएम और एसपी हैं वो भी यहां से बाहर निकलेंगे और इस बारे में ब्रीफ करेंगे कि आज जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया था वो कैसा रहा। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आम दिनों की तरह ही पिछले दिनों में जिस तरह की जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी वैसा ही आम दिन रहा और लोग आसानी से अपनी नमाज पढ़ने के लिए आए और नमाज पढ़कर फिलहाल यहां से वापस जा रहे हैं। कोर्ट की बात करें तो चंदौसी की जो कोर्ट है वहां पर सीनियर जज सिविल डिवीजन जो है
वो 29 तारीख को इस मामले में सुनवाई करेंगे। कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उस दिन उसको रखा जाएगा। अभी क्या और सर्वे किया जाना है, इस बात को लेकर अभी एक चर्चा बाकी है कि क्या सर्वे पूरा हो चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक सर्वे हुआ था, जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। वो जो सारे साक्ष्य हैं वो डीएम के पास मौजूद हैं और उनके जरिए जो है वो वहां पर कोर्ट कमिश्नर्स के जरिए जो है वो इस पूरे साक्ष्य को वापस कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल संभल से तस्वीर यही है कि यहां पर जुमे की नमाज समाप्त हो चुकी है और संभल प्रशासन की पूरी मुस्तैदी और मस्जिद कमेटी के प्रशासन के पूरे सहयोग के साथ साथ फिलहाल आज का जो ये पूरा जुमे की नमाज का कार्यक्रम था वो शांतिपूर्वक खत्म हो चुका है। Okay, so Gaurav, the center, the UP government and the Masjid committee as well as the district magistrate of Sambal have also been made parties in the petition. Today security had been heightened but prayers have gone on peacefully. But also take us through what happens next. You also mentioned that a survey has already been conducted. As far as the case is concerned, what are both sides saying and what's going to happen next? बिल्कुल देखिए, मस्जिद के जो सदर हैं यानी कि जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं, मेन हैं, मुख्य इमाम जिन्हें आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हमें इस बात से नाराजगी है कि जिस अर्जेंसी में जिस हड़बड़ी के साथ सर्वे कराया गया वो सही नहीं था। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश दिया गया, कोर्ट ने अपना काम किया, ठीक है, लेकिन जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई गई और अचानक से शाम में सर्वे करा लिया गया उससे जाहिर तौर पर नाराजगी है। और उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस बात की कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी कि जो ये सर्वे है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि 1991 के पहले जितने भी मंदिर जहां पर या धार्मिक स्थान की जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो उन्हीं के आधार पर वहां पर पूजा होती रहेगी और उसके लिए 1947 की डेडलाइन जो है, टाइमलाइन जो है वो तय की गई थी। उसी को स्टेटस क्वो बनाने की बात 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया था, लेकिन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ ये मुस्लिम पक्ष का कहना है, क्योंकि यहां पर 1947 के पहले भी नमाज होती थी और अभी भी हो रही है और ऐसे में वहां पर कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश देना जो है वो सही नहीं है और इसको वो लोग कानूनी तौर पर चुनौती देंगे और इसकी मेंटेनेबिलिटी को भी चुनौती दी जाएगी, क्योंकि जो सिविल सूट होता है वहां पर सीआरपीसी में ये बात की जाती है कि सीपीसी में बात की जाती है 711 की, यानी कि मामले की पहली मेंटेनेबिलिटी तय हो कि क्या कोई भी इस तरह की पिटीशन जिसमें कोर्ट कमिश्नर सर्वे की मांग है उसको सुना जाए या ना सुना जाए। और मेंटेनेबिलिटी जिस हिसाब से जल्दी से Okay, all right. Gaurav, we'll come back to you in just a moment. We have a reaction also coming in. Let's play that out. पुलिस प्रशासन का सोचना है कि सिक्योरिटी उन्होंने टाइट कर रखी है, वो अलग मसला है, लेकिन हमारे जुमा की नमाज के लिए हम लोग जामा मस्जिद जा रहे हैं और वो सिर्फ हमारी मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है और आज मुसलमान जो है वो ज़्यादातर वहीं नमाज पढ़ेंगे, अदा करेंगे और यकीनन हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। Now let's begin with breaking updates coming in from UP's Sambal district. Security has been stepped up. Prohibitory orders have been issued ahead of the Friday prayers. This comes after claims were being made that the Mughal-era mosque was originally the site of an ancient temple of significance to Hindus. The mosque was surveyed on Tuesday on the orders of a local court. This was following a petition that had claimed that a Harihar temple originally stood at the site. Now, security has been beefed up. My colleague Adib is joining us on the broadcast with the details. All right, Gaurav has joined us on the broadcast with the details. Gaurav, what's the situation on ground after a survey had been conducted? Security has been beefed up in the area. Take us through what's happening there. बिल्कुल देखिए, आज शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे का दिन था, तो जो जुमे की नमाज थी उसको ऑफर करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़े संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंचे थे और अब चूंकि नमाज खत्म हो चुकी है तो इस वक्त संभल की जो शाही जामा मस्जिद है वहां से आपको लोग निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन सुरक्षा काफी ज्यादा जो है वो बढ़ाई गई थी। अगर आप देखें तो यूपी पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरआरएफ के लोग और इसके अलावा जो मस्जिद कमेटी के तमाम लोग हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो नमाज पढ़ने आए थे वो नमाज खत्म करने के बाद सीधा यहां से अपने घरों की तरफ वापस ले जाएं। मस्जिद कमेटी के तमाम लोग जो हैं अगर आप देखें तो यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। यहां पर संभल से जो सांसद हैं सपा के जियाउर रहमान बर्ग वो भी जो है वो पहुंचे हुए हैं। तमाम स्थानीय प्रशासन और चाहे डीएम हो, एसपी हो, ये लोग पहुंचे हैं। ड्रोन से नजर रखी गई जब तक नमाज होती रही। उसके पहले भी आसपास के इलाकों में छतों पर गलियों को जो है वो बहुत ध्यान से उनकी जांच की गई कि कहीं पर किसी तरह की इस तरह की
कोई भीड़ अवांछित इकट्ठी ना हो, जिससे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। लेकिन फिलहाल शाही जामा मस्जिद, जिसको अचानक से हिंदू पक्ष ने यह दावा करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां लगाया, कहा कि यह हरिहर मंदिर हुआ करता था, और उसके बाद उसी शाम वो ऑर्डर आया, कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ मंगलवार को, और 2 घंटे के सर्वे के बाद जिस तरीके की तस्वीरें आई, नाराजगी जो है मुस्लिम पक्ष में है, वही हिंदू पक्ष का दावा है कि 29 को जो सुनवाई होगी अगली, उसमें वो लोग कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सामने रखेंगे, और उनका कहना है कि संभल चाहे गैजेट हो, चाहे तमाम हिंदू पुराण हो, उनमें कहीं नहीं कहीं संभल के एक तीर्थ के रूप में उनका वर्णन है। अब सवाल यही है